आज एक भक्त ने हमारे से प्रश्न किया कि महाराज जी, मैं प्रदोष के व्रत भी रखता हूँ, मैं हनुमान जी के भी व्रत रखता हूँ, मैं मंदिर भी जाता हूँ, भोले बाबा के भी मंदिर जाता हूँ, हनुमान जी के भी मंदिर जाता हूँ, लेकिन मेरे घर से संकट क्यों नहीं जा रहे? मेरे घर में क्यों इतनी परेशानियां हैं? जो हॉस्पिटल से मेडिकल स्टोर से हॉस्पिटल, कभी कोई दिक्कत, कभी कोई दिक्कत, कभी कोई दिक्कत, ये निरंतर बनी हुई है 3 साल से। हमने उसको समझाने की कोशिश की थोड़ी सी, लेकिन उसके सामने स्पष्ट बात नहीं बताई। मैं सभी भक्तजनों को बताना चाहता हूँ, अगर आप प्रदोष का व्रत रख रहे हैं, प्रदोष कर रहे हैं, तो आप उस दिन जो आपको ऑफिस से लीव छुट्टी मिलती है, जो साल की छुट्टी होती है, उस दिन आपको छुट्टी लेनी चाहिए और घर में बैठकर कोई भी एकांत में ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, भजन सुनने चाहिए, व्रत रखते हुए अभिषेक करना चाहिए, रुद्राभिषेक करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप अति आवश्यक है। मतलब आप कहने का मतलब ये है हमारा कि आप जब प्रदोष का व्रत रखते हो, रुद्राभिषेक करते हो, तो उस दिन पूरा दिन भर आप भोले बाबा का चिंतन करना चाहिए। आपको पूरे परिवार को बैठकर भोले की भक्ति पूरे परिवार को करनी चाहिए। आप ऑफिस से छुट्टी लें, घर में शिव भोले बाबा के भजन चलाएं, शिव चालीसा सुने, ओम नमः शिवाय का जाप करें, फिर रुद्राभिषेक करें संध्या काल में। उसके बाद आप अपना प्रदोष व्रत खोलें। जब तक आप त्याग नहीं करोगे कुछ भगवान के प्रति, तब तक आप पर कृपा नहीं हो सकती। कलयुग में सबसे बड़ी भक्ति त्याग। आप छुट्टी लो, उस दिन पूरा दिन भगवान को दो। अगर आपको 21 छुट्टी, 22, 25 छुट्टी मिल रही हैं ऑफिस की तरफ से, कंपनी की तरफ से पूरे साल में, तो आप 15 छुट्टी भगवान के नाम पर लगाओ स्पेशल। फिर आपको हॉस्पिटल में जाने के लिए छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी, एप्लीकेशन नहीं लगानी पड़ेगी कंपनी में, ऑफिस में। इसलिए कुछ व्यक्ति भक्ति करने के बाद भी, रुद्राभिषेक करने के बाद भी उनके कार्य नहीं संवरते, उनके संकट भगवान नहीं हरते, क्योंकि भगवान के मार्ग पर चलने के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा सब कुछ। तभी आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहले अपने घर के सदस्यों को समझाना पड़ेगा कि मुझे परेशान ना किया जाए भक्ति के समय, क्योंकि सबसे पहले अपने ही आपको धर्म के मार्ग पर अच्छे रास्ते से चलने से रोकेंगे कलयुग में।
आज के समय में कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं देता, सिर्फ डीपीएस स्कूल की शिक्षा देते हैं। आज का समय ऐसा है कि भगवान की भक्ति छोटे से बच्चे को भी जरूरी है, तब वो जाकर भारत हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो वो अपनी पहचान बना सकता है। उसको शास्त्रों का ज्ञान होना जरूरी है, उसको सनातन धर्म का ज्ञान होना जरूरी है। छोटे बच्चे को भी, 4 साल के बच्चे को। तो अपने बच्चों को आप उसी शैली में ढालना सिखाओ जो आने वाला समय बता रहा है कि भारत अखंड भारत बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। और कलयुग में वही स्वस्थ रहेगा जो सिर्फ भगवान के द्वार की चाकरी करेगा। सीताराम। हर हर महादेव। जय माता दी।